स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का इतना दबदबा क्यों है? तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, हम सब जानते हैं कि ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई है। लेकिन ईरान का इतना दबदबा कैसे है कि ईरान चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा? तो उसका कारण है उसकी भौगोलिक स्थिति, ईरान की भौगोलिक स्थिति और ईरान की एसिमेट्रिक वारफेयर जो रणनीति है, उसके कारण यह स्थिति है ईरान के पास, या यह बढ़त है ईरान के पास कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये हमने अपने पहले के कई वीडियो में बताया है। फिर भी इसमें ब्रीफ में यदि बात करें तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के समुद्री व्यापार का ये सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। पूरी दुनिया में जो तेल और गैस का ट्रांजिट रूट है, उसका 20% यहीं से गुजरता है। मतलब कि 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन केवल यहां से तेल गुजरता है। भारत की यदि बात करें, हमारे देश में गैस को लेके जिस तरह की मारामारी की खबरें आ रही है, जिस तरह के न्यूज आ रहे हैं, उसका कारण क्या है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 50% इसी मार्ग से प्राप्त करता है और 60% के आसपास हम गैस प्राप्त करते हैं इस रास्ते से। तो भारत में जो स्थिति है, हमने स्थिति का ठीक से आकलन नहीं किया। वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने का क्या परिणाम भारत के लिए होगा, उसको आकलन करने में और उसके विरुद्ध अपनी तैयारी करने में हमसे कहीं चूक हुई है, वह एक अलग वीडियो का विषय। हमारा विषय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का दबदबा क्यों है और क्यों ईरान के धमकी से या ईरान ने उसको बंद करने से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुका है, जो 60 के आसपास था। तो लगभग तेल की कीमतें दोगुनी हो गई है, गैस की कीमतें भी इसी अनुपात में बढ़ी है। तो कारण क्या है? कारण है ईरान का जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है। हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अपने सबसे संकरे जो बिंदु पर केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है और जहाजों के लिए जो वास्तविक शिपिंग लेन है वो तो केवल 3 किलोमीटर ही चौड़ी है। अब इतने संकरे मार्ग के उत्तरी हिस्सा में पूरी तरह से ईरान की तटरेखा स्थित है। इस तटरेखा के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों पे या युद्धपोतों पे या किसी भी तरह के समुद्री परिवहन पे ईरान के लिए यह संभव है कि वह उस पे नजर रख सके और उसे निशाना भी बना सके। तो ईरान का स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी और दूसरा ईरान का एसिमेट्रिक सैन्य ताकत, तैयारी, रणनीति। हम आप कहेंगे ये एसिमेट्रिक सैन्य ताकत क्या होता है कि दो देश के बीच मान लीजिए युद्ध चल रहा है, जिसमें एक देश ताकत में, संसाधन में, तकनीक में दूसरे देश से मीलों आगे है। अब मान लीजिए कि भारत का युद्ध यदि फॉर एग्जांपल श्रीलंका से हो जाए, वैसे मैं ऐसा नहीं चाहता कि श्रीलंका और भारत दोनों एक दूसरे के मजबूत और सहयोगी हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन एक सिर्फ समझने के लिए कि ऐसा कोई युद्ध हो जाए, जैसे आपने देखा कि वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया, तो ऐसे दो देशों के बीच का लड़ाई जिसमें एक की ताकत के आगे दूसरा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं स्टैंड नहीं करता। अब ऐसे में आपके पास क्या तरीका बचता है? वही बचता है सिमेट्रिक रणनीति, जिसको आप कहिए गुरिल्ला वारफेयर, अपरंपरागत वारफेयर, जिसके लिए शिवाजी जाने जाते हैं। जिस रणनीति से हम सब जानते हैं कि कैसे वियतनाम ने अमेरिका के 60,000 से अधिक सैनिक मार दिए। अमेरिका ने लगभग 5 लाख सैनिक वियतनाम में उतारे थे। फ्रांस की कॉलोनी था वियतनाम, फ्रांस से आज़ाद हो गया। अमेरिका क्यों आ गया? क्योंकि अमेरिका को लगा कि वियतनाम के माध्यम से आसपास कम्युनिस्ट रिजीम आ जाएगा और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आसपास के देशों में आ जाएगा। इस चेंज को रोकने के लिए, पॉलिटिकल चेंज को रोकने के लिए अमेरिका सामने आया। परिणाम क्या हुआ
कि 5 लाख सैनिक उतारने के बाद भी 3 लाख से अधिक सैनिक तो घायल हुए, 60,000 से अधिक सैनिक मारे गए और अमेरिका को वहां से मुंह की खानी पड़ी और जानी पड़ी। यह क्यों संभव हुआ वियतनाम के लिए? वही है असिमेट्रिक रणनीति। इसी को ईरान ने अपनाया है कि पारंपरिक नौसेना ईरान की इतनी मजबूत नहीं है कि अमेरिका के बड़े बड़े नेवल शिप्स के साथ मुकाबला कर सके, इसलिए उसने विशिष्ट हथियारों का उपयोग करना शुरू किया है जो ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संकरे क्षेत्र में बहुत प्रभावी है। ईरान ने, हम पूरी खबरें आ रही है कि ईरान की नौसेना ने बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू किया है और अमेरिका ने कहा है कि ऐसे बारूदी सुरंगें बिछाने वाले बहुत सारे नौकाओं को, दर्जनों नौकाओं को अमेरिका ने मारा है। तो इससे वैश्विक जो जहाजरानी का पूरा व्यापार है वो लगभग ठप हो गया है और ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जो सीधे अयातुल्ला के नियंत्रण में काम करती है, उसने इस एसिमेट्रिक रणनीति के तहत छोटी और अत्यधिक गतिशील नावें का उपयोग करना शुरू किया है जो बड़े युद्धपोतों को, तेल टैंकरों को या दूसरे जहाजों को घेर कर हमला करने में सक्षम है। ईरान ने अपनी तटरेखा पर इसी अपरंपरागत युद्ध तकनीक के तहत भारी मात्रा में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें तैनात की है, बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की है, शाहिद 136 जैसी घातक ड्रोन तैनात कर रखा है जो सैकड़ों किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो ईरान ने इस मार्ग को बंद करने की ईरान के लिए तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है और जो रणनीति उसने युद्ध का अपना लिया है, एसिमेट्रिक वारफेयर की रणनीति, उसमें ईरान के लिए यह आवश्यक ही नहीं रह गया है कि वह इस मार्ग को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करे। ईरान ने तो सिर्फ बंद की धमकी या कहिए कि कुछ जहाजों को टारगेट किया है और दर्जनों जहाजों को सिर्फ मार गिराने के बजाय वहां से तो प्रत्येक दिन सैकड़ों जहाजें गुजरती है। परिणाम क्या हुआ कि सारी दुनिया में लग रहा है कि जैसे तेल पे तालाबंदी लग गई है, गैस पे तालाबंदी लग गई है। परिणाम, कीमतें जो बढ़ रही है, कॉस्ट भी कंपनीज के लिए, सारी दुनिया के लिए समस्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इस तरह के बड़े शिपमेंट जब गुजरते हैं तो उनका इंश्योरेंस होता है। अब वार जोन से गुजरने का जो इंश्योरेंस चार्जेज है वो हायर साइड चला गया है। कई सारे जहाज़ों पे जिस तरह के आक्रमण हुए हैं, उस आक्रमण में हमारे भारतीयों भी कुछ घायल हुए हैं और बहुत सारे भारतीयों को बचाया भी गया है। तो यह जो ईरान की रणनीति है, जो ईरान के नए आयतुल्ला बनाए गए हैं, ईरान के जो नए नेता हैं मुज्तबा खामनेई, उन्होंने स्पष्टता या कहिए कि पहली बार रेडियो पे, ईरान की रेडियो पे सामने आए हैं और ईरान के दूरदर्शन पे सामने आकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईरान का दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप अमेरिका से पूछिए कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। हम सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, दबाव बनाने के उपकरण का हिस्सा है। अमेरिका युद्ध रोके। ईरान ने जो शर्तें रखी है कि अमेरिका और इजराइल तत्काल ईरान पे आक्रमण रोके, जो ईरान का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरे और भविष्य में हम पे हमला न किया जाएगा, इसकी गारंटी दे। तो आप देखिए कि ईरान को लेके जो अमेरिका की तैयारी थी, इजराइल की तैयारी थी, वो क्या थी कि हम कुछ दिनों में ईरान को सरेंडर करा देंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैंने इसको लेके अपने पहले वीडियो में स्पष्ट बताया है कि अमेरिका और इजराइल, वो 5 कारण जिसके कारण उसे आक्रमण नहीं करना चाहिए, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का था, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं है, सारी दुनिया के ट्रेड का मामला है। हमारे देश भारत में तो जिस तरह की अफरा तफरी मच गई है, होटल्स बंद किए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि लाखों लोग इस देश में ऐसे हैं जो पब्लिक एटरीज में ही खाना खाते हैं, जिनके घर में किचन नहीं है या वो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो किचन मैनेज कर सके। तो भारत पे जो इसका इम्पैक्ट आया है, जिस तरह भारत का शेयर मार्केट, जिस तरह आप समझिए ज़मीन
की तरफ चल दिया है। शेयर मार्केट में जो गिरावट है, जो लाखों करोड़ का नुकसान है, वो सारा एक अलग विषय है। तो और ये तो सिर्फ भारत है, दुनिया के यूरोप के देशों पे भी इसी तरह का इंपैक्ट आ रहा है, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के ऐसे देश जिनकी संख्या 100 के आसपास है, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका के मिस जजमेंट, अमेरिका की प्रॉपर तैयारी न किए जाने के कारण, या इस युद्ध के प्रॉपर इंपैक्ट को न समझने का जो नुकसान है, वो सारी दुनिया भुगत रहा है, भारत भी भुगत रहा है। थैंक यू।